Your question is, how many bricks measuring 25 centimeter, 15 centimeter, 8 centimeter will be required to build a wall of 10 meter 4 dm or into 5 meter when 1 by 10 of its volume is occupied by the mortar. एक दीवार है आपका नाम देखो, इस दीवार में 25 सेंटीमीटर आपका नाम ये लंबी है, सॉरी ये वॉल जो आपका नाम, हाउ मेनी ब्रिक्स, ये तो ब्रिक्स की मेजरमेंट है, ये वॉल की मेजरमेंट है 10 मीटर, आपका चौड़ाई इसकी 4 डीएम है, ये मीटर में है आपका देखो हाइट, जबकि ब्रिक्स की लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आपका सेंटीमीटर है। याद रखिएगा कि whenever you are going to solve the questions which is only, अभी हम बात सिर्फ इसकी करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस की, वैसे तो मेजरमेंट आपका जो है it plays an important role to solve basically and to see, yeah, to judge the knowledge of the child, ये याद रखिएगा। अब आपका देखो ब्रिक है, ठीक हो गया सर? That length is given as आपका देखो 25 centimeter. This is the breadth. Now that is the 15 centimeter, and this is the height. Height is given as आपका ना देखो 1 centimeter. This is the brick. Wall brick से मिलकर के बनी हुई है आपका नाम देखो this. एक ब्रिक की डायमेंशन आपने ये देख ली. Is that clear sir? Fine. तो अब आपका देखो, आपको इसको क्या करना है कि यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस, ये देखो ये मीटर में है, आप सेंटीमीटर को फर्स्ट यू चेंज इनटू द मीटर, तो आपका देखो ना, अब आपका ना देखो 1 मीटर इज इक्वल टू आपका देखो कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब लेंथ इज इक्वल टू 25 बाई 100, आपका देखो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ब्रेथ इज इक्वल टू देखो 15 बाई इट्स 100, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया देखिए, एंड द हाइट इज आल्सो कन्वर्टेड। सर उसको करने का आराम रहेगा, ठीक है, आपकी वो आपकी मर्जी है आपका देखो ना, मेरा काम बताना है आपका देखो, आप मीटर को चेंज करें या सेंटीमीटर में चेंज करें, मुझे मैंने सिर्फ आपको ना मेजरमेंट्स को आपको बताना है। इज इट क्लियर? ना अब देखो आपने कोई दीवार बनानी है, ये वॉल है, इस वॉल में आपका देखिएगा ना, ये जो लेंथ है L इज इक्वल टू आपका देखो 10 मीटर, उधर अगर आप देखेंगे ये ब्रेथ B इज इक्वल टू आपका ना देखो दिस इज 4 dm, 4 dm डेसीमीटर है कि डेकामीटर है? अब ये आप बताइए, आप बताइए क्या हो सकता है? डेसी जो डी 1 मीटर इज इक्वल टू 10 dm, तो 1 dm इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 मीटर। अब क्या लगा? डेकामीटर। क्लियर हो गया? तो दिस इज द डेकामीटर। तो अब आपका देखो इसका मतलब 4 डेकामीटर इज इक्वल टू 4 बाय 10 सर 40 मीटर एक मीटर में क्या सर डोंट बी कंफ्यूज। और देखो हाइट h इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज ये आपका 5 मीटर है। इज इट क्लियर? इसको कैपिटल L ले लीजिएगा, इसको कैपिटल। अब इसमें ये ब्रिक आपने लगानी है, आपका देखो ये जो छोटी सी ब्रिक से आप वॉल बनाएंगे, देखिए आपका देख रहे सर, यस सर, इससे आप वॉल बना रहे हैं, ये वॉल, और इसके बाहर से जो सीमेंट लगा हुआ दैट इज फॉर द मोटार, तो बिकॉज यू हैव टू फिक्स, आप समझ रहे हैं, 1 बाय 1। ओके, अब आपका नाम देखो, तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ वॉल
इससे करो लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट। तो लेंथ आपका कितना सर, वो आपका 10 इंटू 4/10 और इंटू आपका 5 हो गया सर, क्लियर। तो ये 2 सा हो गया आपका, देखो ना, ठीक है, 2 5 सा, तो ये आपका 20 मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉल। अभी क्वेश्चन में देखिएगा, when 1/10 of its volume is occupied by mortar, इसका मतलब देखो अब आपका ना सेकंड फेज पे आप आएंगे, तो वॉल्यूम occupied by mortar is equal to 1/10 वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो 20/10 इससे बड़ा कर दो 2 मीटर क्यूब। तो 2 मीटर क्यूब आपका किस में हो गया, मोटार में हो गया। अब आपका इसका मतलब थर्ड फेज में क्या लगाएंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ब्रिक्स, कैसे करो, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ मोटर, मीटर क्यूब आ गया सर, क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे, वो देखो आपने ये कर दिया है पूरा। अब आप नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन वॉल ओवर वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक या ईच ब्रिक आप लिख सकते हैं। तो दिस 18 मीटर क्यूब ओवर, वो देखिए अपन 25/100 इंटू 15/100 इंटू 8/100। आप मैथ वाले, if A is separate and B by C is separate, that is AC by number of bricks used to make a wall is equal to 18। आप 25 4 जा भी कर सकते हैं, आप 5 से भी उड़ा सकते हैं, आप 4 से भी उड़ा सकते हैं, ऐसा देखो 25 4 जा भी हो, ये नहीं लगा रहे तो भी आपका लगाने पड़ेगा आपका। देखिए तो ये 1/4 हो गया, देखिए ना, ये कितना हो गया 5 से 5 3 सा, और ये कितना हो गया 520। ओके, तो ना 3/20 इंटू ये 4 से काट दीजिएगा, 4 2 सा, और ये 4 25 तो आपका 2, तभी आपका ऊपर जाएगा 8 इंटू 4 इंटू 20 इंटू 25 बाई 3 इंटू 2 6 3 तो काटेगा कितना आ रहा है करीब करीब, ये देखिएगा। अगर कटने में कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए फटाफट बताइए मुझे, मल्टीप्लाई करके आंसर। मैथमेटिक्स में कोई तुक्का नहीं सर। नहीं सर, वो मेजरमेंट हट गई ना, तो याद नहीं था क्या है, बस इतना याद है 25/20 लिखा था और एक 3 into 4 लिखा था, तो मैंने बोला अरे तो ये तो यहीं से 6000 है, एग्जैक्टली 6000। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपकी जो लगेंगे इस दीवार को बनाने में आपका 6000 लगेंगे। व्हेन द मेजरमेंट ऑफ ईच ब्रिक इज गिवन एज हियर, तो आपका देखो दैट सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर और दिस डीएम इज कन्वर्टेड इनटू मीटर। ये हमेशा याद रखेगा, इसीलिए मैंने ये सवाल करवाया है कि कभी भी व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, प्लीज 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 कंसंट्रेट ऑन द मेजरमेंट्स। मेजरमेंट पे आपका हमेशा कंसंट्रेशन होना चाहिए। दूसरा सवाल भी देखिएगा आपका, जरा मैं इसको नाउ सी अ रिजर्वायर 12 मीटर in the form of cuboid पैरेलल पाइप्ड भी जिसको आपका कहते हैं, आपका याद रखिएगा रेक्टेंगल वही है। इसकी लेंथ
लेंथ देखो, इट्स लेंथ इज आपका 20 मीटर दी हुई है, देखो आपका 18 किलोलीटर ऑफ वाटर इज रिमूव्ड। ये रिजर्वॉयर में से आपका नाम देखो दिस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये रिजर्व 12 मीटर कोई ऊंचा कोई रिजर्वॉयर होगा, पानी का टैंक होगा, तो आपका देखो सपोज ये हाई है, इससे हमें कोई मतलब नहीं देखो, लेकिन ये है कि बच्चे को कंफ्यूजन करने के लिए यही बहुत है। तो कहा यार ये मेजरमेंट का क्या करूं मैं, मेरी तो हालत है। द फर्स्ट थिंग इज, पहले तो देख लीजिए, इधर देखिएगा सर, ये मीटर, ये सेंटीमीटर, ये किलोलीटर, और असली धोखा दैट इज 12 मीटर। दिस इज कॉल्ड द मिराज, ब्लूमिंग जैसे होती है फिजिक्स में, इल्यूजन जिसको कहते हैं। बच्चा वही ने कहा यार अपने बस की बात नहीं, हमने क्या करना, हाइट कितनी भी है तो 200 फीट दे दे, क्या फर्क पड़ता है आपका, देखो ठीक है। इसमें अब इसकी देखो लेंथ इज इक्वल टू, वो आपका दे सकता है, ये 20 मीटर है, इसकी विड्थ भी हमें निकालनी है। इसमें से हमने 18 किलोलीटर वाटर को आपका रिमूव करना है, हटाना है। देखो अभी पहले फिगर देख लीजिए। अब देखो इसका मतलब जब ये हमने 18 किलोलीटर वाटर को आपने हटाया, उस समय हटाने के बाद ये जो हाइट ऑफ वाटर थी, ये हाइट ऑफ वाटर आपका नाम देखो दिस था, ये आपकी 15 सेंटीमीटर थी। तो ये आपका h इज इक्वल टू, ये आपका 15 सेंटीमीटर। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, देखो आपका नाम ये, इसका मतलब देखो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिजर्वॉयर, ये इस इक्वल आपका देखो 18 किलोलीटर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। चेक कर लीजिएगा सर, मीटर क्यूब होता है, ठीक है। इसको 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मीटर क्यूब भी कहते हैं। देख लीजिएगा, मैंने अगर सही बताया तो सही बोलेगा, मैंने गलत बताया तो गलत बताएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि मैं आपको सही बता रहा हूं। कुछ तो कंफ्यूजन है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये 1 मीटर क्यूब होता है, ये 1 मीटर क्यूब, इसलिए आपका बिल्कुल कौन क्या बता रहा है ये ध्यान से रखिएगा। 1 किलोलीटर इज इक्वल टू सर 1 मीटर क्यूब होता है, ये नहीं कि जिसने जैसा पढ़ाया। इसीलिए मैंने पहले शुरुआत में कह दिया कि मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट। हमारे जमाने में ना 2 और 3 में ही एक अद्धा अद्धा 2 अद्धा ऐसा एक आता था, 3 अद्धा 1.5 और 4 अद्धा 2 अद्धे पौवे सब होते थे, और 25th तक मल्टीपल टेबल नहीं याद होती थी, तो मास्टर उठा उठा के सुझा देता था, घर जाके भी नहीं दिखा सकते थे कि मार पड़ी है, पर पढ़ा क्यों नहीं। आज के बच्चे को तो थोड़ा आंख दिखा दो, उन्होंने कहा देखो मम्मी इसने तो मुझे आंख दिखाई थी मास्टर ने, और तुरंत मीडिया आ गया आगे से, और कई कई तो ऐसे जबरदस्त उनका मास्टर को ही स्कूल में थपड़िया दिया। तो ये जब तक आपका किसी के प्रति सम्मान नहीं होगा, हाँ अब जैसे देखो मैंने, आपने मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलानी, आपको बिल्कुल एक्सेप्ट ही बोला नहीं सर ये मेजरमेंट आप गलत बढ़ा रहे हैं। तभी मैंने शुरुआत में मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, इन सब में आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड ये उन बच्चों के लिए होता है जिन बच्चों ने वास्तव में देश का भावी नागरिक बनना होता है, जिनको डॉक्टर, इंजीनियर, सब आड़ू बेड़ू गिंगारू तो बनने जाते हैं ना, डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस, आईपीएस, पीसीएस। तो ये इसलिए मेजरमेंट आपकी मस्ट है सर। तो 18 किलोलीटर का मतलब आपका 18 मीटर क्यूब। श्योर हो गया सर ना? ये देखो अब यहां पे देखो, लेट द ब्रेथ या ब्रेथ ऑफ
जो मुझे फाइंड आउट करनी है, रिजर्वायर इज इक्वल टू एक्स मीटर। देख लीजिएगा, सेंटीमीटर ना हो, और अगर सेंटीमीटर है तो चेंज करेंगे आपका, जैसे ये तो मीटर में, मीटर 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 में कन्वर्ट कर दिया। अब आपका देखो ना, ये नाउ द हाइट ऑफ वाटर, देखो गोज डाउन लिखा है उससे। जब 18 किलोलीटर को आप पानी को निकाल लेते हैं रिजर्वायर में से, तो आपका देखो ना इक्वल, ये जो h इज इक्वल टू ये 15 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर इज इक्वल टू 15 बाई 100 इज इक्वल टू 0.15 मीटर में कन्वर्ट हो गया। श्योर सर, क्लियर हो गया? तो ना अब आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव फ्रॉम द रिजर्वायर, आपका वो तो आपके पास है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव फ्रॉम द रिजर्वायर इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तो आपके पास देखो 18 इससे करो 20 मीटर लेंथ है, ब्रेथ आपने x मानी है, विच यू हैव टू फाइंड आउट, एंड द हाइट व्हेन इट इज गोइंग डाउन दैट इज आपका 0.15 हो गया। इज इट क्लियर? नाउ 18 बाय 20 इनटू 0.15 इज इक्वल टू x, ये देखो आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट इज गोइंग डाउन। x is equal to 18 into 100 because we have to remove the decimal from the denominator, so numerator में आपका 100 हो जाएगा। now 20 into 25 सर, ठीक है ना सर? आपका देखो 3 5 सर 6 सर 6 5 सर 30, 60 आता है, 60 क्या का 60 हो गया। x आपका is equal to 6 मीटर सेंटीमीटर, ये देखो मीटर, क्योंकि all are converted into the meter, so therefore the width of reservoir x is equal to आपका जो b था that is 6 मीटर। ये देखिए, लगता है छोटा सा सवाल है, लेकिन it is completely depend upon the measurements, ठीक है ना? तो ये आपका 1 किलोलीटर इज इक्वल आपका क्या हो गया 1 मीटर क्यूब। ऐसा ना हो कि आपने 1000 लिख दिया और फिर आप पछता रहे हैं। इसलिए मास्टर को भी टोकिए, अच्छा मास्टर अगर होगा वो कहेगा मेरी तरफ सॉरी बेटे मुझसे गलती हो गई या मेरा ध्यान नहीं रहा। इसलिए मेजरमेंट घर में जाके बिल्कुल पढ़िए। एक छोटी सी बुक आती थी पहले, मल्टीपल टेबल की बुक आती थी ना, और आजकल आपकी क्या होती है, जो आपकी ग्राफ होती है, ग्राफ पेपर के पीछे जो ग्राफ वाली कॉपी होती है उसके पीछे भी मेजरमेंट होती है। फिजिक्स की जो आपकी आती है 1 साइड रूल वाली आपकी जो होती है प्रैक्टिकल कॉपीज, उनमें भी आपकी मेजरमेंट्स आती हैं। सर आगे से और भी पेज दिया था इसका, या देखो देना माय डियर चाइल्ड, आपका देना और नहीं देने में देखो आपका हमने याद करना है, बस खत्म से बात है। हाँ कहीं से, क्योंकि ये सवाल कराने का मेरा मकसद यही है कि आप जब वॉल्यूम, ये देखो क्या, जब आप कंपटीशन लेवल, कोई जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि यार वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। कई बच्चे एसएससी के लिए तैयार करते हैं, कई बच्चे बैंकिंग के लिए तैयार करते हैं। उन सबको क्या है कंपटीशन लेवल के लिए छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? फाइन।